जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। चैनल पे नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने हैं अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो प्लीज़ एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी बीपीएससी शिक्षक बहाली को लेकर? क्योंकि अगस्त में ही 26 तारीख से इसका एग्ज़ाम भी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि आप इसकी परीक्षा की तैयारी में कितने इन्वॉल्व हैं और पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी भी लड़ाई चल रही है सरकार से, आयोग से, उन छात्रों की जो कि सीटेट जुलाई 2023 में यहाँ पे अपीयर होने की बात कर रहे हैं, सीटेट जुलाई को यहाँ पे जो है अपीयर करने की बात कर रहे हैं। तो ये लड़ाई लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। पटना में जो है हज़ारों की तादाद में छात्र पहुँच जाके वहाँ पे है प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोग को अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करके चलना होगा, पढ़ाई को भी ध्यान में। हो सकता है कि कल को जाके सरकार या आयोग जो है इसको लागू कर दे यहाँ पे। तो आप लोग जितने भी छात्र प्रोटेस्ट में हैं, लड़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी निरंतरता से आगे ले चलिए। पढ़ाई की मैं अगर बात करता हूँ तो आपके लिए बेस्ट बुक रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि चक्षु पब्लिकेशन लेकर आया है आपके लिए सबसे बेस्ट बुक आपके पढ़ाई को लेकर, शिक्षा भर्ती को लेकर, जहां पे आप जो है इसके स्टडी गाइड बुक से जो है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्राथमिकी विद्यालय अध्यापक के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, आप इस गाइड बुक को ले सकते हैं। अगर इस गाइड बुक का मैं PDF आपको दिखलाऊँ तो यहाँ पर आपको जो है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट दिया गया है और सारे जो है सिलेबस जो है एग्जाम पैटर्न पर आधारित करके सारा डिटेल आपको दिया गया है। उसी के आधार पर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है और लगातार तैयारी में स्कोर अच्छा करने के लिए इसके साथ साथ जो है एक MCQs का भी बुक आता है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। यही नहीं, इस बुक में भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे MCQ वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ये साथ साथ जो है आपको 2 बुक दिख रहे होंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी भाषा को लेकर है, जहाँ पे 100 नंबर का आपका भाषा का परीक्षा भी होने वाला है और 75 नंबर वेटेज रखेगा आपका जो है हिंदी का पेपर और 25 नंबर वेटेज रखेगा आपका ये अंग्रेजी का पेपर। तो यहाँ पे इन दोनों पुस्तकों को भी ले सकते हैं। ये पुस्तक लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों पढ़ाई की बातें, लेकिन अब यहाँ पे बात उठी है कि इस फॉर्म को भरने का जब बारी आया तो यहाँ पे एक लिंक एक्टिवेट किया गया है। अब ये लिंक एक्टिवेट किया गया है डेमो लिंक, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डेटा आपसे मांगा जाएगा एग्जाम के फॉर्म को भरने को लेकर। तो आप खुद से एक बार भर के टेस्ट कीजिए खुद को कि आप जो है फॉर्म सही से भर पा रहे हैं या नहीं भर पा रहे हैं। नहीं तो लास्टली आपको तो साइबर कैफे जाना होता है, या फिर आप जो है साइबर कैफे में जाके बहुत सारे डेटा इनपुट जो है गलत डाल देते हैं। तो वो सारी चीज़ों से बचना है, क्योंकि ये मौका जो है 5 साल के बाद ही मिलने वाला है अगले इलेक्शन में। हो सकता है कि नई बहाली अब अगले इलेक्शन तक ही है, कोई भी सरकार आ रही है तो एक साल 2 साल नहीं 5 साल के बाद वैकेंसी निकाल रही है। तो यहाँ भी 1,70,000 की वैकेंसी आई है, जिस वैकेंसी को हम लोग लगातार खोखली वैकेंसी कह रहे हैं, क्योंकि ये बहाली आज से नहीं 6 साल 7 साल पुराने लोगों की बहाली है। नए छात्र कहाँ इसमें आ पा रहे हैं, या फ्रेशर कैंडिडेट कहाँ टीचर बनने की राह पे हैं। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा जा रहा है। देखिए अभी सीटेट की लड़ाई चल ही रही है। सीटेट जुलाई के लिए जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में जाके अपना पटना में यह प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको भी अपीयर होने का मौका दिया जाए इस एग्ज़ाम में लेकर। जब मैं इस फॉर्म को भरने गया तो यहाँ से देखिए लिंक एक्टिवेट किया गया है, इसमें आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। यहाँ से आइएगा तो ये पेज ओपन होगा। अब यहाँ से जब ये बिहार लोक सेवा आयोग का पोर्टल जब ओपन होता है तो ये लिंक दिया गया है कि आप इस लिंक के जरिए जो है जाके, एक बीटा वर्जन है जिसके जरिए अपना फॉर्म भर के चेक कर सकते हैं। ये PDF है एडवर्टीजमेंट का, यहाँ से आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ के ही आप अपना जो है फॉर्म को भरने का कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है टेस्टिंग पर्पस के लिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, जो कि आप लोग यहाँ से चेक कीजिए इस चीज़ को। अगर आप लोग फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते समय कोई भी डेटा इनपुट जो है गलत डालते हैं तो आपको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। देखिए जैसे कि आपका नाम जो है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट में है वही डालना है, ये ध्यान रखिएगा। नाम के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक मत कीजिएगा। आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम, देखिए यहाँ पे मैं आपको ध्यान से समझा देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका नाम जो है अनिल कुमार सिंह है, ठीक है, ये आपके सर्टिफिकेट नेम में है ना, अनिल कुमार सिंह है मान लीजिए कि आपका नाम। तो आपने फर्स्ट नेम में अनिल, सेकंड में यहाँ मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह लिख दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका नाम सिर्फ अनिल है ना, तो वो ये दोनों मिडिल नेम और लास्ट नेम वाले कॉलम को छोड़ दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने कैटेगरी के अनुसार जो अपना नाम के साथ सरनेम लगा के यहाँ पे लिख दीजिएगा। जो मैट्रिक में आपका नाम है सर्टिफिकेट पे, वही चीज़ आपको यहाँ पे इनपुट करना है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होता है, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ। फादर नेम में भी आपको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी छात्र के पिता का नाम जो है यहाँ पे है रामनाथ,
अब ये जो है ये लिखते हैं स्पेस डाल के, है ना, तो ये स्पेस डाल के ही इनका लिखिएगा यहाँ पे, जो भी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फादर का नाम है, ठीक है। लेकिन अगर जल्दबाजी में कोई लिख दिया है ना यहाँ पे एक साथ क्लैश करके और आपके सर्टिफिकेट में ये स्पेस में नाम है, तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ध्यान में रखना ज़रूरी है। उसी तरह माता का नाम भी आपको देख के डालना है। आधार नंबर या फिर आपका पैन कार्ड नंबर या आपका ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई सा एक जो है आपको यहाँ पे डालना है। सपोज आधार नंबर आपने डाला यहाँ पे, उसके बाद जो है ये 12 डिजिट का होना चाहिए, इसको वेरीफाई भी कर लीजिएगा। इसको आधार नंबर को ही डालिएगा तो बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप PDF जैसे कि आधार कार्ड डाल रहे हैं, उसका आपको जो है एक PDF फॉर्मेट खींच के उसको बना के उसको डालना भी है यहाँ पे। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका यही हो गया, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपका पहला हो गया, आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड करना है। आपका बताना है कि इंडियन है या नहीं है, तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका बोला गया है कि जो परमानेंट रेसिडेंस जो है आप बिहार से है कि नहीं, तो भाई देखिए ये वैकेंसी ही बिहार के छात्रों के लिए है। तो अब यहाँ पे आपसे दूसरा डॉक्यूमेंट जो मांगा जाएगा वो क्या मांगा जाएगा, तो आपका यह डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है। रेसिडेंस यानी कि डोमिसाइल होता है कि आप उस राज्य के निवासी हैं, तो ये सर्टिफिकेट नंबर आपको देखने को मिलेगा आपका डोमिसाइल वाले सर्टिफिकेट पे, ठीक है। किस डेट को इशू किया गया है इस बात का यहाँ पे आपको डेट बताना है ना। यहाँ पे कैलेंडर दिया गया है, इस कैलेंडर में क्लिक करके सपोज जिस डेट में आपका जो है आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को यहाँ पे आप लोग भर दीजिएगा। तीसरा अपडेट मांगा गया है दोस्तों, अपलोड योर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये जो है परमानेंट रेसिडेंस क्या बोला जा रहा है कि देखिए ये दो चीज़ें हैं, इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट नंबर ये अलग चीज़ है, ये सर्टिफिकेट नंबर डालना है और यहाँ पे आपको उसका अपलोड कर देना है PDF। जो भी सर्टिफिकेट है आपके पास उसका फ़ोटो खींचकर उसका PDF बना के, ध्यान में रखिएगा वो 100 KB से जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, है ना, 100 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए साइज उसका। अच्छा, यहाँ पे डू यू बिलोंग टू रिजर्वेशन कैटेगरी, तो यस अगर आप करते हैं तो आपको पूछेगा कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, तो यहाँ पे बताना होगा कि आप EWS में है, SC में है, ST में है, OBC में, EBC में है या BC में है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ जो है मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे जो है आपका कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज मान लीजिए कि अगर आप जो है BC कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान में रखिएगा यहाँ पे OBC कैटेगरी का 2 सब कैटेगरी है, एक BC जो कि आपका 2 है और एक EBC, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो छात्र EBC का सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो यहाँ पे EBC पे क्लिक करेंगे और जो BC 2 का कैटेगरी में सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो BC पे क्लिक करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। BC 2 में कौन कौन से कास्ट आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे, या ध्यान रखिएगा। जी हाँ, अपने जाति से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आश्वस्त हो लीजिएगा, उसके बारे में हम आपको अपडेट दे देंगे एक वीडियो में, ठीक है। उसके बाद जो है अपना कास्ट का नेम बताना है। सपोज मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे BC सेलेक्ट किया, तो ये BC 2 का कैटेगरी देखिए यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा ये सारे वो कास्ट नेम आपका सामने निकल कर दे दिया है। देखिए ये सामने जो है कास्ट नेम जो है दे दिया है कि आप किस कैटेगरी में है और आपका कौन सा कास्ट है। तो ये देखिएगा यहाँ BC 2 का सब कैटेगरी दे दिया है ना। तो यहाँ पे है आपका, मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे आप अपडेट कर रहे हैं, तो ये देखिएगा थोड़ा सा इसको क्लिक करके, ज़्यादा ये मैं मोबाइल से ही इसको चीज़ को बता रहा हूँ आपको। जब फॉर्म भरिएगा तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारा जो है आपका कैटेगरी में आएगा, जितना भी कास्ट है उसका नाम यहाँ पे आएगा। देखिएगा मुस्लिम भी हैं आप अगर, तो मुस्लिम में भी आपका ये सब कुछ बताया गया है ना। मलिक है, नालबैंड है, ठीक है। तो ये सारा जो है आपका कास्ट नेम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा, जैसे मान लीजिए आप सुनार कास्ट में आते हैं या फिर यादव आते हैं, तो नीचे आइएगा तो ये देखिए यादव में ग्वाला, अहिर, गोरा, घासी, मेहर, सदगोप, इन सभी में आपका जो कैटेगरी है वो आप यादव वाले पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका सेलेक्ट कर लेगा यादव, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। अब ये सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, कब इशू किया गया था वो डेट डालना है आपको। उसके बाद इसके फ़ोटो को जो है आप PDF बना के इसको अपलोड कर दीजिएगा। फ़ोटो मत अपलोड कीजिएगा, यहाँ पे बोला गया है PDF अपलोड करने के लिए, तो उसको PDF में बना लीजिएगा सबको, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया कि किस कैटेगरी में कौन से कास्ट को है चूज़ करना है, ये आपके लिए आसान हो गया। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस अपना बताना है, मैरिड है, अनमैरिड है, या फिर आप जो है अभी शादी होकर डिवोर्सी हैं, ये आपको अदर्स में आ जाएगा। अब जेंडर में है
मेल है, फीमेल है या थर्ड जेंडर है, यहाँ पे आपको बताना है। आप यहाँ पे अगर स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते हैं तो यस नो पे क्लिक कर लीजिएगा, बता दीजिएगा। पर्सनल डिसेबिलिटी है आपके पास यानी पीएच कैटेगरी से आते हैं तो बता दीजिएगा, अन्यथा नो पे छोड़ दीजिए क्लिक करके। इंटर योर सर्विस जो कि है एक सर्विसमैन के लिए है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। यस जैसे कीजिएगा तो आपका जो है सर्टिफिकेट ये मांगेगा, उसका पीडीएफ भी आपको अपलोड करना है ना। कब डेट में आपका जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है एक सर्विसमैन वाला, ये आपको बताना होगा। पंचायती राज संस्थान के द्वारा नगर निकाय स्थानांतरण नियुक्ति कार्यरत शिक्षक, ये जो है उनके लिए है। अगर आप कार्यरत शिक्षक हैं तो फॉर्म भरने के लिए आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंटर डिजिग्नेशन, इंटर स्कूल और डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि आपका कौन से पद पे है और किस स्कूल में है और किस डिस्ट्रिक्ट में आपका ये स्कूल है, ये बताना है। और पंचायती राज संस्था के द्वारा नगर निकाय के द्वारा स्थानांतरण नियुक्ति की कार्यरत शिक्षकों के लिए डिटेल है तो उनका एक सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि सर्टिफिकेट डेट इशू यहाँ पे आपको देना होगा। ये भी आपको जो है सर्टिफिकेट जो है पंचायती राज संस्था और नगर निकाय का जो है ब्लॉक लेवल पे ही बनेगा, ठीक है। अगर कार्यरत शिक्षक तो आपको जाके प्रमाणित करवाना होगा कि आप एक कार्यरत शिक्षक हैं, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। आप इनमें से किसी पात्रता या दक्षता धारण करते हैं तो ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पे जो है छात्र परेशान हो रहे हैं कि अगर यहाँ पे पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा जो कि वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त है, तो ये जो है उनके लिए है जो कि यहाँ पे शिक्षक हैं, है ना, उनके लिए है 2012 वाले। तो अगर आप लोगों ने टीटी या बीटेट वगैरह दिया है तो उसके बारे में बता दीजिएगा यहाँ पे, है ना। सीटेट पेपर 1 क्लियर है, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, है ना। यहाँ पे उसके बाद जो है बीटेट किए हैं, बिहार एसटीईटी दिए हैं, इनमें कौन सा दिए हैं ये बताना है क्लिक करके यहाँ पे, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट करना है खुद से, आपने कौन कौन सा जो है टीटी या एसटीईटी का पेपर दिया है, ठीक है। अगर आप 2012 वाले कार्यरत शिक्षक हैं तो आप जो है इस पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो ये पूछेगा कि किस कक्षा के लिए हैं आप, जैसे कि शिक्षक कार्यरत, तो यहाँ पे अपने जो है किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है। आपने सीटेट दिया है 1 से 5 के लिए या सीटेट 9 से 10 के लिए, पेपर 2 होता है यहाँ पे और यहाँ भी पेपर 2 होता है, तो ये आपको बताना होगा क्लिक करके। और उसका सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, यहाँ पे डेट इशू मांग रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे छात्रों को यही परेशान हो रहा है कि यहाँ पे सीटेट जुलाई वाले को कैसे मौका मिलेगा, वो फॉर्म कैसे भर पाएंगे अगर यहाँ पे उत्तीर्ण या सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा तो, क्योंकि यहाँ पे अपीयरिंग अगर वो बोलते हैं तो शायद ये वाला चीज़ नहीं यहाँ पे डालना होता उनको, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे जो है आगे की बात अगर हम करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुनना है, जैसे कि बीएड अगर आप हैं या डीएलएड हैं या बीएड है या बीएससी एड हैं या फिर आप जो है शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा धारक है तो ही क्लिक कीजिएगा। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी हैं तो कक्षा 11 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। संगीत विषय के अभ्यर्थी हैं तो कक्षा 11 से 12 के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मेंशन करना है, यहाँ पे ये आपकी प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में बात हो रही है, यानी कि आपकी एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर के लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो कक्षा आप जो है यहाँ पे जैसे क्लिक करिएगा तो प्लीज़ सेलेक्ट कक्षा, यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि आप किस कक्षा के लिए, तो यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करना होगा आपको। सपोज मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कक्षा 11-12 का जेंडर ऊपर सेलेक्ट करने को बोल रहा है यहाँ पे, आगे जो है यहाँ पे मैंने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया, सपोज मान लीजिए कि मेल किया है मैंने, ठीक है। और यहाँ पे जो है कक्षा 11-12, तो इसका सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है और इसका यहाँ पे जो है आपका इसको अपलोड करना है, यानी कि एसटीईटी वाले जो छात्र दिए होंगे 11-12 के लिए वो सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है, डेट ऑफ इशू मांग रहा है और उसका फोटो मांग। तो यहाँ पे आप लोग जो भी सीटेट अभ्यर्थी छात्र हैं इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस डेमो एप्लीकेशन में भी आप लोग को मौका नहीं दिया गया है, यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है कि आप लोग भी अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर देना ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये सरकार से मांग हो रही है कि इसमें भी सुधार किया जाए और इन छात्रों को मौका भी दिया जाए, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे कि अगर आप जो है मान लीजिए कि कंप्यूटर के टीचर है तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो ये आपको बताना होगा यहाँ कि आप जो है कंप्यूटर के टीचर हैं और आपने बीएड किया है तो ये बताइएगा बीएड है, एमएड है, बीएलएड है या बीएससी एड है या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा किए हैं, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। ये आपका जो है प्रशैक्षणिक योग्यता के बारे में क्लिक करके पूछा जा रहा है। यहाँ पे चूँकि कंप्यूटर विज्ञान में आपको पता है कि बीएड की ज़रूरत नहीं है और आप संगीत विषय में भी यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे कोई भी आपका पात्रता परीक्षा के बारे में नहीं बोला गया है, ये बात भी यहाँ पे बोला गया है 11 से 12 के लिए कक्षा।
ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, सर्टिफिकेट मैट्रिक वाला, एड्रेस डालना है, और इसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना कोई केस वेस हुआ है उसके बारे में बताइएगा, अगर हुआ है तो ऐसा, ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। और जो भी इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे मेंशन किया गया है एडवर्टीजमेंट में, जो भी है उसी के अनुसार ही आपको आवेदन करना है। तो है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर लीजिएगा, नहीं है इनमें से तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है। मोबाइल नंबर आपका, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के इस कैप्चे को यहाँ वेरीफाई भी करा लेना है। तो ये सबमिट कर देना आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से। तो इस तरीके से जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ सबमिट कर देंगे। अब एक सवाल छात्राओं के मन में उठ रहा है कि हम अपना सर्टिफिकेट जो है मायका से या फिर ससुराल से बनवाएं, ये सवाल आ रहा है। चूँकि देखिए इसके ऊपर अभी भी बात चल रही है। बिहार के प्रशासनिक जो हमारा आयोग है वो यहाँ पे अपडेट जल्दी आप लोग को देने वाला है। क्योंकि अगर कोई लड़की ससुराल में है तो अपने पिता के नाम से कैसे इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकती है, वो तो ससुराल में रह रही है, तो इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। हाँ, ये अपना जाति सर्टिफिकेट अपने पिता के नाम के आधार पे जो है बना सकती है, लेकिन यहाँ पे इसको जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का समय आता है, जब एनसीएल देने का समय आता है या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देने का समय आता है, तो उन छात्राओं के लिए यहाँ पे उसको अपने पति के नाम से ही वो सारे सर्टिफिकेट बनवाने होंगे। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा विवाद उठ रहा है। तो इसको भी लेकर अभी बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग जो है यहाँ पे आप लोग को जल्दी अपडेट दे देगा। 1 से 2 दिन में ये आपको अपडेट सुनने को मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको कंप्लीट देना थी दोस्तों यहाँ पे, जो कि हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से साझा किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट है आपको इस फॉर्म को लेकर तो आप कमेंट कीजिए। आप डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसके बारे में जानकारी आपको ज़रूर दी जाएगी। जय हिंद साथियों।